वक्त मैं मौजूद हूँ पार्क व्यू सिटी के ऑफिस में, जिन्होंने 2022 T20 की स्क्रीनिंग का लॉन्च किया हुआ है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत जोशो खरोश से जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखते हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बारी आती है तो लोगों के जज्बात जो होते हैं वो उभर के सामने आते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया मैदान में आते हैं तो लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या इस बार हमारा मुल्क जीत पाएगा। हुब्बुल वतनी के इस जज्बे ने लोगों को यहाँ पे खींच के जो वो ले आए हैं। और अब हम यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनके जज्बात कैसे हैं। तो आइए मेरे साथ। सर क्या नाम है? तौसीफ। सर मुझे ये बताएं, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बहुत इजी पहुंच गया हूँ यहाँ तक। ये एक हुब्बुल वतनी का जज्बा ही है जो इनको यहाँ पे खींच लाया है। सर मुझे ये बताएं कि मैच के हालात जो हैं, क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी। हम मुसलमान हैं और इंडिया को धूल चटाएंगे इंशाल्लाह। 160 रन का हदफ है, तो आपको लगता है ये आसान है, उनके लिए कर लेंगे? नहीं, बहुत टफ होगा। शाहीन अफरीदी है ना हमारे पास। मतलब आप शाहीन अफरीदी के ही फैन हैं? जी, सपोर्टर हूँ मैं, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं शाहीन अफरीदी का। इंशाल्लाह जीत शाहीन अफरीदी की होगी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप माजूर हैं, आप यहाँ पे आए हैं, आपको क्या यहाँ पे सब कोई भी आ सकता है या प्रॉपर इनविटेशन की जो ज़रूरत है वो होती है? नहीं, सब आ सकते हैं, बस जज्बा खींच लाता है। ये पाकिस्तान का जज्बा ही है जो हमें यहाँ तक लेके आया। उसके आगे कुछ नहीं दिखता? उसके आगे कुछ नहीं नज़र आता, हमें पाकिस्तान ही नज़र आता है बस। इंशाल्लाह पाकिस्तान ने तो बहुत बार अपने शायकीन को मायूस किया है, उसके बावजूद भी जो हम हैं हम उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं, उन्हीं का ही साथ देते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो जीतें या हारें, हमारी सपोर्ट पाकिस्तानी टीम के साथ ही होगी इंशाल्लाह। ये एक बहुत हौसले वाली मिसाल है जी। कि जो मुसलमान हैं वो अपनी मोहब्बत अपने मुल्क की मिट्टी से, अपने खिलाड़ियों से इस तरह मोहब्बत करते हैं कि वो जैसा भी खेलते हैं ये लोग उनके साथ खड़े नज़र आते हैं इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि आपका ये जो सारा जितना भी मसला जो आप फेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, इसका कोई मैच पे तो नहीं होता? मतलब सीट पे प्रॉपर बैठ जाते हैं सब जी, कुछ? जी, बहुत इजी बैठ जाता हूँ, कोई मसला नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अच्छा, नेचुरली आप बाय बर्थ हैं? जी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो तो नहीं आपको इस नज़र से देखते सब? नहीं, बहुत सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी लोग, हमें बहुत ज़्यादा हमें अवेयरनेस दी जाती है, यहाँ पे इज्जत दी जाती है, बिठाया जाता है। कोऑपरेटिव है आपका कहने का मतलब? कोऑपरेटिव है जी, बिल्कुल। अच्छा मुझे मैच के मुताबिक बताएं कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तब ही ऐसा जज्बा होता है कि किसी के साथ भी खेल लें? नहीं, पाकिस्तान और इंडिया के साथ ज़्यादा। अच्छा इस चीज़ की क्या है, ये ऐसा क्यों है? ये आपस में जो है ये टक्कर क्यों है? समझ से बाहर है, बस हमारा जो खून है वो खोलता है इंडिया के साथ। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इंडिया हमसे जीते। चलें, इन्होंने जो अपनी कमज़ोरी है, जो इनका है मसला है, उन पे जो है उन्होंने बिल्कुल फ़िक्र नहीं की। उन्होंने मोहब्बत पाकिस्तान की यहाँ खींच लाई है और वो मैच को बहुत जोशो खरोश से देख रहे हैं और वो बिल्कुल एक हंसते हुए चेहरे से हमें बता रहे हैं कि इंशाल्लाह जीत इस बार पाकिस्तान की ही हो। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा ज़िशान अली। ठीक है ज़िशान, मैच देख रहे हो, कैसी फीलिंग्स हैं? पहले तो जैसे सिचुएशन थी मैच जब स्टार्ट हुआ था अब तो कुछ और था, लेकिन अब बाजी पलट गई है। अब तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम पाकिस्तान जीते और हम खुशियाँ मनाएं, डांस करें। जैसे कि पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट की है तो हालात लग रहे थे कि टफ कंपटीशन होने वाला है। सेम यही चीज़ है। अब जो आउट हो गए हैं उसके बाद तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, इंडिया प्रेशर में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, अब क्या हो गया हमारे साथ। क्योंकि जो रन्स हैं वो भी कुछ इतने खास ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा पावर प्ले में उन्होंने कुछ नहीं किया। 30 स्कोर था उनका पावर प्ले में, अब 10 ओवर हो गया, उनका 40 स्कोर है। अब तो वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे टॉस जब इंडिया ने जीता और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया उन्होंने ये कहा कि हमारे पास बॉलर हम इनके बैट्समैनों को पकड़ेंगे, लेकिन उन्होंने शुरू में कोशिश की लेकिन उनका किस्मत में नहीं था उनकी। बॉलिंग में तो हम ही आगे हैं। हम ही आगे, हमने वो दिखा दिया करके। अच्छा, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा? किससे उम्मीद है आप? शाहीन अफरीदी। और आज इफ्तिकार से तो नहीं थी, लेकिन इफ्तिकार साहब ने बहुत मजा आया यार। अंकल मैच देख रहे हैं, कैसी फीलिंग्स है आपकी? अच्छा है मैच देख रहे हैं, अच्छा है मैच। उम्मीदें हैं अपने मुल्क से? जी बिल्कुल उम्मीद है जीतेंगे पाकिस्तान। क्या लगता है कि मैच जो है वो पलटी उसने मार लिया है तो अब हमारे हाथ में आ जाएगा मैच? जी आएगा, बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह। हमारी जो टीम है, हमारे जो लड़के हैं वो बहुत उन्होंने बहुत गेन किया अभी ना, बहुत उन्होंने अच्छा पीछे परफॉर्मेंस दी है। तो इंशाल्लाह T20 में वैसे भी पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी आगे है, तो इंशाल्लाह हमेशा आगे ही रहेगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, हम इंशाल्लाह इंडिया को ऐसे ही पिछाड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको किस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीद है? मुझे बाबर आजम से, वो तो कप्तान है, तो उससे ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि वो पूरी टीम को लेकर चलता है।
चाहे उसका जैसे भी परफॉर्मेंस है, लेकिन हमें उससे प्यार है, वो पूरी टीम को एक तरफ लेकर चलता है। इस मैच में आपको क्या लगता है कि किसकी परफॉर्मेंस जो बेहतरीन रही है? इस मैच में किसकी परफॉर्मेंस? इफ्तिखार की। इफ्तिखार की, ठीक है। बैटिंग के हिसाब से देखा जाए तो इफ्तिखार और बेस्ट परफॉर्मेंस है। और अगर बात अपने इंडिया की करें तो इंडिया का क्या लगता है आपको कि वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, हम ही आगे हैं? नहीं, इंडिया की टीम जो है ना वो कुछ अरसे से बैकफुट पे चली गई है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान और इंडिया की मैच की बारी आती है तो हमारे जो सारे शायकीन हैं वो अलग ही अंदाज होता है, अलग ही उनके जो है शौक होता है, तो क्या इस बारे में क्या कहना है, ऐसा क्यों है? मसलन ना जो शायकीन है ना, वो मैं अभी आया हूँ, क्या नाम है, कैंची से आया हूँ सिर्फ गुलबर्ग में मैच देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मैच को एंजॉय करने के लिए, अपनी टीम के साथ, अपनी अपनी दुआओं के साथ अपनी टीम को लेके आगे चलने के लिए यहाँ पर सिर्फ मैच देखने के लिए आया हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने हमें बताया है कि वो इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं और जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और इन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुली, एक कहते हैं पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ जो है स्क्रीनिंग का अरेंज किया हुआ है, जहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सबको जो है इकट्ठे करती है।